गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम मैथ में कैलकुलेशन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कल से मैथ को चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा स्क्वायर ट्रिक्स। तो हम देखो स्क्वायर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक ही वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन 2 हिस्सों में बांटेंगे। तो कैसे देखिएगा, 1 से लेके 100-300 तक, और दूसरा फिर 300 से ऊपर 1000। देखो स्क्वायर ट्रिक्स जो है 1 से 1000 के बीच में कोई भी नंबर हो, 1 से 1000 तक हम सभी को ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं 1 से 1000 तक हम ज्ञात कर पाए, उससे ऊपर भी हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नाम 1 से 1000 नहीं दिया, हमारी कैलकुलेशन में जो यूज होंगे वर्ड वो 1 से 1000 के बीच के होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इससे ऊपर भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, देखना। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज समझना, जैसे कि सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कितने तक, 29 तक। 30 का सबको याद होता है तो 20 तक भी सबको याद होंगे। आगे मैं लिख देता हूँ। तो देखिएगा 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। ठीक है, इस तरह से 26 का 676, 27 का 729, 28 का 841, 29 का 28 का 784, सॉरी 28 का 784, 29 का 800। तो ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, ये वाला। अब देखिएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। इसका मतलब मैंने 2 हिस्सों में क्यों बांटे, 1 से 300, 301 से 1000। अगर हमें 29 तक स्क्वायर ज्ञात होंगे तो हम 300 तक के क्वेश्चन एक ही मेथड से कर पाएंगे। जैसे मान के चलो हमें 297 का स्क्वायर पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, हमें पीछे की तरफ से एक डिजिट लेंगे, पहले 7, फिर अगर 2 डिजिट का नंबर है उसे एक नंबर मानेंगे पहले पूरा। 29 अगर हमें स्क्वायर डायरेक्ट याद है 29 का, तो हम क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा 29 तक के स्क्वायर अगर हमें याद होंगे तो हम क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो देखिएगा आज मैं आपको देखिएगा 1 से 1000 तक के सभी क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले हमें नॉर्मल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सबको मालूम होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, ये सबको याद होता है। तो इस फॉर्मूले से हम कहां तक के क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 से 300 तक के, क्योंकि 29 तक के स्क्वायर याद है। और 300 से ऊपर जो होंगे, जैसे 784, 896, ये वाले भी यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराए। नॉर्मल 2D तक तो कराए थे। तो देखना आप, मैं इससे ऊपर के बताता हूँ, उसमें सबसे अलग तरीका। ठीक है, और सबसे आसान देखना, बेस मेथड होता है। बेस मेथड में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बेस मेथड में पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, अभी मैं एक बेस मेथड से भी एक अच्छा तरीका बताऊंगा आज आपको। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिया मैंने पहला 83 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिया मैंने 94 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है हमारे। तो आपको एक चीज मालूम होगी, जैसे मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा 13649, इस तरह से कोई नंबर लिखा, और मैं बोलूं इसका वर्गमूल करो। तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ 8वीं क्लास में, क्या करते हैं, जब वर्गमूल हमें निकालना होता है पीछे की तरफ से 2 के जोड़े रहते हैं, 2 का, ये 2 का, और जो बच जाता है वो 1 का जोड़ा। इस तरीके से हम बनाते हैं, फिर भागीती से हम वर्गमूल करते हैं। तो ये वर्ग जो होता है स्क्वायर, ये किसका उल्टा होता है, स्क्वायर रूट्स का। ठीक है, तो वर्ग जो उल्टा होता है वो किसका होता है, वर्गमूल का।
एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, अपोजिट। किसी भी संख्या का वर्ग करना होता है तो हमें क्या करते हैं, हम किसी नंबर का वर्ग करना तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें वर्गमूल निकालना होता है इसका तो 2 हिस्सों का एक हिस्सा बाहर निकालते हैं, तो ये इसका उल्टा होता है इसके, ठीक है। तो अब देखा तुमने वर्गमूल में क्या करते हैं, पीछे की तरफ से 2 के जोड़े बनाते हैं, तो ये इसका उल्टा है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिएगा, इसे मैं रफ कर देता हूं, अपने स्टेप याद रखेंगे हम किस तरीके से हमें क्वेश्चनों को डील करना। देखिए, तो अब देखिएगा, इसे हम मानेंगे ए, इसे मानेंगे हम बी, इस तरीके से, ठीक है, ए इसे मानेंगे हम ए, इसे मानेंगे बी, ए बी, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो क्या होगा, तो देखिएगा हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, पहले हम इस वाले स्टेप को सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2a, तो हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकंड में 2a। तो हम 1 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन सब इसी से कर सकते हैं। देखो मैं कैलकुलस को कैसे आसान बनाता हूँ इस फॉर्मूले को। अब ये तो है नहीं कि हम उसमें पढ़ते थे 8th क्लास में 51 का 50 प्लस 1, या ऐसे में तोड़ो 80 प्लस 3, फिर उसमें a प्लस बी का पूरा लगाएंगे आंसर, बस इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, लेकिन थोड़ा आसान करके। अब देखो कैसे, तो हमें क्या करना है, ये 2 हिस्सों में तोड़ा पहला, ठीक है। इस वाले पेयर में हमारे कितने आने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट आने चाहिए, पीछे की तरफ से 2 के जोड़े बनाते हैं ना हम, तो लास्ट 2 डिजिट। आप देखिएगा, तो ये ए बी है, तो पहले स्टेप में क्या करना, दोनों का अलग अलग स्क्वायर याद करना। तो 3 का वर्ग 9, 8 का 64, वो लिखेंगे 8 का वर्ग कितना होगा, वर्ग किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर याद करना है तो हम क्या करते हैं, उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, अगर क्यूब याद करना है तो 3 बार। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 3 का वर्ग 9, और अभी अभी क्या बोला, पीछे वाले पेयर में हमारे हमेशा कितना आना चाहिए, 2 डिजिट, 2 के पेयर बनाएंगे, तो 9 एक डिजिट है और मुझे 2 डिजिट में से कन्वर्ट करना, तो मैंने बोला कि 9 ही रहना चाहिए, तो मैं इसे क्या करूं, आगे 0 लगाऊंगा तो 90 बन जाएगा, तो क्या करेंगे हम इसमें पीछे 0। तो जब भी हमारा एक डिजिट का नंबर आएगा और उसे हमें 2 डिजिट बनाना, तो क्या करेंगे, उसके पीछे 0 लगा देंगे, तो 9 से पीछे 0 लगा दो, ये हो गया 2 डिजिट कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, 2a भी बनाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आया, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करा, 2a भी कब आएगा, देखो a हो गया b है और पावर की जगह पे 2 आ रहा, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, बस बहुत सिंपल है। तो 8 तिया 24 दूनी 48, लेकिन पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़ के लेंगे हम, तो 8 तिया 24 दूनी 48, तो पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़ देंगे 48, और सिंपल मैं क्या कर दूंगा, इसे ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 9 का 9, 8 का 8, 64 और 4 68, यही हमारा क्या होगा आंसर। अभी 1-2 क्वेश्चन में लिखते हैं, फिर उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इसमें ए माना, इसमें ये बी, अब अलग अलग स्क्वायर करूंगा, 9 का 81, 4 का 16, तो पीछे वाले पेयर में 2 डिजिट आने थे, आगे 2 के पेयर बना के चलना हमें। अब क्या करूंगा, तीनों की मल्टीप्लाई, 2a भी बना तो a भी 2, तो हमें जो फॉर्मूला याद रखने के लिए हमें स्टेप याद रहेंगे, इस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। तो 9 चौक 36 दूनी 72, पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़ दो और सिंपल ऐड कर दो, 6 2 और 1 3, 81 और 7 कितना हो गया 88, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। आज के हमारे मेथड रहेगा 1 से 300, फिर 300 1 से 1000, तो आज ही हम सारे करेंगे 1 से 1000 तक के, और उससे ऊपर भी, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट कीजिए जल्दी से, और मैं इसे रफ करूंगा, हमें किससे लेके कितने तक, 29 तक याद होनी चाहिए, और नहीं है तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लेके अलग लिख लीजिएगा, ठीक है, और इन्हें याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अब मैं इसे रफ करने वाला हूं, जल्दी से आप नोट कीजिए इसे। ठीक है, कर दो ना, आप इसे, आप इसे
अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ बाहर के, चलो 72 का स्क्वायर। आगे मैंने चौथा क्वेश्चन लिया 68 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिया मैंने जैसे कि 89 का स्क्वायर, इस तरह से। अब हमें स्टेप याद हो चुके हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो भी 2 डिजिट नंबर माने हमें, हम उनका स्क्वायर याद करेंगे। फिर क्या करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई, ए बी और पावर की क्यों करेंगे, क्योंकि 2ab बना। और उसके बाद पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे और सिंपल ऐड कर देंगे। क्यूब में क्या ट्रिक्स बताई थी लास्ट वाले पार्ट में, उसमें एक डिजिट बाहर की तरफ लिखते हैं, इसमें एक डिजिट छोड़ के अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा सिंपल किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों का करेंगे। तो देखें, 7 का स्क्वायर 49, देखिएगा 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 का वर्ग 49 और 2 का 4। लेकिन पीछे की तरफ से 2 का वर्ग 4, एक डिजिट आ रहा, तो मैंने बोला 2 डिजिट में बनाना है, पीछे की तरफ से पेयर, तो एक 0 लगा देंगे, हो गया 2 डिजिट। और ये तो क्या है, तो तीसरा स्टेप क्या, मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 दूनी 28, पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़कर। ठीक है, अब सिंपल क्या कर देंगे, ऐड, 4 का 4, 8 का 8, 49 और 2 51। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। आगे चलते हैं, तो 6 का वर्ग 36, 8 का 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 डिजिट आ गया यहाँ पे और तीनों की मल्टीप्लाई, 8 6 48 दूनी 96, पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़कर, ये वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, ये वाला। अब क्या कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे, 4 का 4, 6 6 12 का 2, 9 6 15 और 1 हासिल का 16 का 6, 3 और 1 4। ये क्या होगा हमारा आंसर। देखा कितना सिंपल हो रहा। तो 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 2 डिजिट आ गया ना। अब 8 में 72 दूनी 144, पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़ के, 4 4 1 और सिंपल क्या कर देंगे, ऐड, 1 8 4 12, 4 4 8 1 9, 6 और 1 7। तो देखा हमने 2 डिजिट के सभी क्वेश्चनों को हम कर पा रहे हैं। अब थोड़ा मैं लेवल बढ़ाता हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बोला था 300 से ऊपर के भी करेंगे और इसमें बीच के भी करेंगे, जैसे 297 के, उस तरह के क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे करें। यूट्यूब पर क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, 1 से 100 तक छोड़ दिया करा के। कैलकुलेशन में वो थोड़ा यूज होते हैं, कैलकुलेशन में तो हमारे बड़े क्वेश्चन यूज होते हैं, ये तो कम यूज होते हैं। तो देखिएगा हम सभी क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूं। सभी को अब देखिएगा कितने आसानी से हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो क्या बताया था मैंने भी, 1 से 1000 तक के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 2 पार्टों में करेंगे। क्या पहले 1 से 300 के बीच में और उससे ऊपर 29 तक के स्क्वायर याद होंगे तो हम कितने 300 तक के कर सकते हैं, उससे ऊपर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं मैं। देखिएगा जैसे क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया 123 का स्क्वायर। ठीक है, आगे मैंने क्वेश्चन लिया, और आगे चलो 248 का स्क्वायर। ठीक है, आगे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे 298 का स्क्वायर, या 97 कर लो, एक ही बात है। हमें तरीका सीखना, हम घर पे कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 167 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने नंबर बदल लिया थोड़ा धीरे धीरे।
लेवल बढ़ा दिया। तो हमें क्या करना, तरीका वही रहेगा, बस देखिएगा अब इनका कैसे होगा। तो अब हमारे पास 100 से ऊपर के क्वेश्चन है, 2 डिजिट से ऊपर के, तो पीछे की तरफ से लेना है एक डिजिट पहले। तो पहले मैं एक डिजिट लूंगा 3, फिर ये देखो ये 2 डिजिट बचे, इसे पूरा एक नंबर मान के देखो, और नंबर मान के देखेंगे अगर हमें उसका स्क्वायर ज्ञात है, अगर वो 29 के बीच में आ रहा है 29 तक एक से लेके, तो हम डायरेक्ट उसे पूरा नंबर मान लेंगे। अगर ऐसा आ रहा है कोई नंबर मान के चलो यहाँ आ जाता 324, तो हम 32 का हमें स्क्वायर याद नहीं है, तो फिर इसे 3 डिजिट में कन्वर्ट करके करते क्वेश्चन, और उसका तरीका मैं अभी आगे बताऊंगा। तो इसे एक मानेंगे नंबर पूरा, ठीक है। अब देखिएगा 3 का वर्ग 9, 12 का 144, तो मैंने क्या बोला पीछे वाले पेयर में 2 डिजिट, तो 9 है एक डिजिट, पीछे के लगा देंगे 0, और फिर तीनों की मल्टीप्लाई, 12 × 36, 36 दूनी 72, एक डिजिट छोड़कर पीछे की तरफ से डिजिट को छोड़ देते और सिंपल ऐड कर दो। देखो कितनी हो गया, 9 का 9, 2 का 2, 4 4 11 का 1, 4 1 5, 1 का 1, 144 और 7 151। तो देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मैं दिखावटी हार्ड। अब देखिएगा इस क्वेश्चन, पीछे की तरफ से एक डिजिट लेंगे, अब ये पूरा 2 डिजिट आ रहे हैं, इसे पूरा एक नंबर मान के देखो, क्योंकि ये a प्लस बी का होल वर्क बताया था, उसका हमें याद है, उससे कर रहे हैं फॉर्मूले से। तो देखिएगा 24 का स्क्वायर हमें याद है, तो मैं क्या करूंगा 8 का वर्ग 64, 24 का 576, पीछे की तरफ से 2 डिजिट आने चाहिए आगे डायरेक्ट। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़कर, ठीक है। अब देखिएगा 24 8 192, 192 की दोनों करेंगे उसे अलग भी लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट 2 दूनी 4, एक डिजिट छोड़ के आएगा तो वो तो लिखेंगे 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, और सिंपल क्या कर देंगे 4 का 4, 6 4 10 की 0, 8 6 14 और 1 हासिल का 15 का 5, 7 3 10, 1 हासिल का 11 का 1, 5 और 1 6, और ये क्या है हमारा आंसर। आगे क्या करते हैं देखिएगा 167 का स्क्वायर और एक है 297, तो 167 का जैसे ही देखूंगा इसे पीछे तरफ से एक डिजिट माना, इसे पूरा नंबर मानूंगा 16, इसका तो हमें याद है, तो मैं क्या करूंगा 16 का वर्ग 256, अलग अलग स्क्वायर 7 का 49, 2 डिजिट डायरेक्ट आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, पीछे की तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे a b और 2a का, 16 7 112, और 2 में करूंगा तो क्या आएगा उसे अलग भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, तो 2 दूनी 4, एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे 4 यहाँ, और 11 दूनी 22, और सिंपल ऐड कर दूंगा तो 9 का 9, 4 4 8, 6 और 2 8, 25 2 27, यही क्या हुआ हमारा सिंपल आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा ये क्वेश्चन आया 297, तो पीछे की तरफ से एक डिजिट 7 और दूसरा 29, पूरा एक नंबर माने क्योंकि 29 तक हमें क्या, तो इसीलिए हम क्या करें 29 तक हमें स्क्वायर याद होते हैं सभी को, और जिसको नहीं है वो जल्दी से कर ले, क्योंकि हम 1 से 300 तक के क्वेश्चन इसी पे कर पाएंगे। इससे बड़े जो क्वेश्चन आएंगे उससे थोड़ा अलग बताऊंगा, देखना उसमें कैसे। तो 7 का वर्ग 49, थोड़ी डायरेक्ट आई 29 का 841, अब तीनों की मल्टीप्लाई, तो पहले इन दोनों कर लो और 30 में 2 में कर देंगे, तो 7 × 63, 7 दूनी 14 6 20, और 2 में करूंगा तो पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़ के 2 3 6, और 2 0 0 और 2 दूनी 4, और सिंपल क्या कर दूंगा ऐड, 9 का 9, 6 4 10 की 0, 1 और 1 हासिल का 2, 4 4 8 और 8 का, यही क्या होगा हमारा आंसर। तो कुछ भी नहीं है, बस दिखावटी हार्ड है। आप जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लेवल और बढ़ाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा जल्दी से आप देखिएगा,
देखिएगा आगे क्वेश्चन, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, हमें थोड़ा सा और पढ़ाते हैं 147 का स्क्वायर। आगे क्वेश्चन लिया मैंने 249 का स्क्वायर। ठीक है, आगे लिया मैंने जैसे कि 189 का स्क्वायर। आगे क्वेश्चन लिया मैंने 284 का स्क्वायर। इस तरह से। अब देखिएगा, तो अब क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम पीछे की तरफ से एक डिजिट मारेंगे इसे 7 को। ठीक है, दूसरा नंबर जो 2 डिजिट आए यहाँ पे उसे देखेंगे, पूरा एक नंबर मारने पर क्या हमें उसका स्क्वायर याद है, तो 2 डिजिट बचे 14, इसे एक नंबर मानो पूरा 14 का हमें याद है स्क्वायर। ऐसे इसमें पीछे की तरफ से एक डिजिट लिया 9 और ये 2 डिजिट 24, इसमें हमें क्या याद है 24 कहाँ याद है, ये मानेंगे पीछे की तरफ से डिजिट 4, 28 को पूरे एक नंबर माने हमें याद है, हाँ याद है। 9 18 हमें याद है, तो बस हो गया सिंपल, उसी पे कन्वर्ट। तो 14 का वर्ग 196, 7 का 49, तीनों की मल्टीप्लाई ए बी और 2 ए रहा, तो पावर की जगह पे 2 है। 14 सत्ते 98, 98 की 2 में अलग कर लो या डायरेक्ट 2 अट्ठे 16 का 6 डिजिट छोड़ के लिखेंगे 6, 2 में 18 और 1 19 और सिंपल ऐड कर दो। 9 का 9, 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, 9 1 10 और 1 हासिल का 11 का 1, 1 और 1 2। यही क्या है हमारा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी कितनी जल्दी कर पाऊंगा। 24 का मुझे याद है 576, 9 का 81, 2 डिजिट डायरेक्ट आ गए, तो 24 की 9 में करेंगे फिर पावर 2 में, 9 चौक 36 का 6, 9 दूनी 18 3 और 2 में करूंगा एक डिजिट छोड़कर, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल 1, 21 दूनी 42 और 1 43 और सिंपल ऐड कर दूंगा। 1 का 1, 8 2 10 हासिल 1, 6 3 9 1 हासिल का 10 की 0, 7 4 11 1 हासिल का 12 का 2, 5 और 1 6। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 28 का वर्ग 784, देखो ये रहा, 4 का 16, 28 चौका इटली गुना करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11, 112, 112 की पावर 2 आ रहा है 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे और 11 दूनी 5 और पीछे सिंपल ऐड कर देंगे, तो 6 का 6, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 78 और 2 80। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, दिखावटी हार्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं हम 189। ठीक है, 189, तो 18 का 324, तो क्या होगा 18 का वर्ग 324, क्या 9 का 85, 2 डिजिट डायरेक्ट आ गया, अब तीनों गुना 18 162, 162 की 2 में और 2 एक डिजिट छोड़ के 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 और सिंपल क्या कर दूंगा ऐड, 1 का 1, 8 4 12 का 2, 4 2 6 और 1 7 और 32 3 32। ये क्या होगा हमारा आंसर। देखा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस दिखाती हार्ड है क्वेश्चन। जल्दी से आप इसे नोट कीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उससे आगे चलते हैं फिर। ठीक है, लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अब बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन बहुत डीपली बताऊंगा मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, हाँ इस क्वेश्चन को बड़े गौर से समझना। अब थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चनों पर चलते हैं, 300 से ऊपर वालों पर। 372 का स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमें पीछे की तरफ से एक नंबर मानेंगे, इसे हम 2, एक डिजिट का मानेंगे 2, पीछे की तरफ से एक डिजिट का लेंगे, फिर जो बचे 2 डिजिट आ रहा है इसे पूरा एक नंबर मानो 37, तो हमें इसका स्क्वायर याद नहीं है। जब हमें पूरा नंबर मानने पे स्क्वायर याद है, तो पूरा नंबर स्क्वायर मानने पे वो कहां तक के आएंगे क्वेश्चन, 300 तक के आएंगे। इसमें से 299 लोगे तो 300 के आसपास का है,
तो इसमें 29 का हमें याद है 300 तक के हम आसानी से कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले नहीं कर सकते हमेशा। देखिएगा, और बीच के भी कर सकते हो, जैसे 307 इस तरह से। 30 का तो हमें याद है ना, जहां तक 30 से ऊपर जब ज्यादा गैप आने लगे 31 इस तरह से। तो देखिए 2, ये फिर अगला डिजिट मानेंगे तीसरा, और 3 डिजिट मानेंगे। तो 3 डिजिट मारने के लिए मैं किस में कन्वर्ट करूंगा इन्हें, ए बी सी। ठीक है, तो आपने वो तरीका पीछे वाले क्वेश्चनों का तो पढ़ लिया होगा वहां तक, लेकिन ये तरीका नहीं पढ़ा होगा अब तक। अब जो मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पर अभी किसी ने नहीं पढ़ा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा तरीका है, और पेड में भी नहीं पढ़ाते। ठीक है, अब देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2bc और 2c। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, सबने। ठीक है, बचपन में 6 से 8 क्लास के बीच में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से मैं इस क्वेश्चन को कैसे आसान बनाऊंगा, किस तरीके से लगाऊंगा, स्टेप देखिएगा। ठीक है, तो एक स्टेप में मैं क्या करूंगा, एक स्टेप में तो मैं इन तीनों को लिखूंगा। इस 3 डिजिट तो उनका अलग, जैसे पहले 2 डिजिट है 2 का अलग। ठीक है, फिर अब ये बचे 2ab 2bc 2ca लेना। तो अब देखो मैं किस तरीके से करूंगा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इन तीनों का अलग अलग, जैसे 2 डिजिट थे तो 2 का करते, तो 3 का वर्ग 9, 7 का 49, 2 का 4, एक डिजिट आ रहा तो पीछे 0 लगा दे। ठीक है, 2 डिजिट हो गए। यहाँ भी मानना चाहो सब में 2 डिजिट तो 0, कोई तो बात दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब स्टेप याद रखनी है हमें पीछे की तरफ से। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस वाले के नंबर से पीछे की तरफ से हम जोड़ते हैं तो बहुत सिंपल होता है। तो पीछे की तरफ से मेथड बनाता हूं, देखो सी बी होगा, और ये सी बी जो बना इसका मतलब क्या हुआ, इधर से देखूं तो BC और 2 में कर दूं तो 2BC बन जाएगा। ठीक है, आगे देखूं मैं CA, तो CA बना और 2 में कर दूं तो 2CA बन जाएगा वाला। तो इसे एक नंबर पे लिखूंगा मैं 2 पे, और इस वाले को लास्ट में 3 पे। कहने का मतलब सबकी मल्टीप्लाई आपस में होनी चाहिए। सी की मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगी, सी की ए के साथ भी, ये बच गया आपस में मल्टीप्लाई के लिए, तो इन दोनों की होगी और 2 में कर दूंगा। तो तीसरे नंबर पर 3 2 1। इस तरीके से हम स्टेप याद रखेंगे, फिर कोई भी क्वेश्चन हम सिंपल आसानी से कर सकते हैं। 1000 नहीं, 1000 से ऊपर के लिए। तो बेस मेथड बहुत वो थोड़ा दिक्कत होती है, ये वाला सिंपल पड़ेगा। अब देखना कैसे। तो क्या करते हैं, देखिएगा पीछे की तरफ से BC वाला स्टेप, 7 दूनी 14, 14 का डबल 28, पीछे की तरफ से वही काम एक डिजिट छोड़कर। देखिएगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इनका अलग अलग स्टेप याद करा। 3 का 9, 7 का 49, 2 का 6। फिर BC 7 दूनी 14, 14 का डबल 28। डबल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है, सब में 2। ठीक है, अगले स्टेप में फिर CA, पहले लास्ट वाले की सेकंड में मल्टीप्लाई करनी, लास्ट वाले की पहले में डबल करना। 7 दूनी 14 का डबल 28। अब देखो 2 3 6, 6 का डबल 12, पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़कर, तो 8 को छोड़ देंगे और यहां से लिखेंगे 1। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप AB, तो 7 3 21, 21 का डबल 42, एक डिजिट छोड़कर, तो 2 छोड़ देंगे 42, और सिंपल ऐड कर देंगे। देखना कितना आसान हो जाएगा। 4 का 4, 8 का 8, 9 2 11, 2 13 का 3, 4 2 6 7 और 1 हासिल का 8, 9 4, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, तो अभी ये पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया, आगे से अभी बहुत आसान लगेगा आपको। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए या इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा मैं इसे अब कर देता हूँ। कई सारे क्वेश्चन एक साथ लेते हैं हम, 2 3 बड़े बड़े क्वेश्चन, उससे और अच्छे से कर दूं। चलो ठीक।
अब देखिएगा, अब हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अब स्टेप याद हो चुके हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है इधर 764 का, इसके देखो बड़े बड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी ये नहीं पढ़ा यूट्यूब पे, वो कोई पढ़ाता भी तो बेस मेथड से पढ़ाता, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन लिया मैंने 637, ये कोई भी नंबर मान सकते हो अपने पास से जब आप करोगे, ठीक है। और कैलकुलेटर से, मोबाइल फोन में कैलकुलेटर था, उससे अपने आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, तो क्या करेंगे हम, 3 डिजिट नंबर है, ए बी सी मानेंगे, तो काम क्या है, हमें तीनों का स्क्वायर करेंगे अलग अलग। तो देखिएगा कितनी जल्दी करेंगे हम, अभी एक दो क्वेश्चन में थोड़ा और डीपली समझाऊंगा, फिर टाइम होगा, फिर बहुत स्पीड से करेंगे, आपकी भी स्पीड बढ़ेगी। अब देखना मैं किस तरीके से स्पीड को बढ़ाऊं। 7 का वर्ग 49, 6 का 36, 4 का 16, पीछे की तरफ से 2 डिजिट आ गई, ठीक है। अब वही स्टेप, अब ये डिजाइन एक बार लिखता हूं, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट वाले की सेकंड में, लास्ट वाले की फर्स्ट में, ये डिजिट पीछे की तरफ से, और जो बच गई उनकी आपस में डबल जरूर करना। तो 6 चौक 24 दूनी 48, एक डिजिट छोड़कर, 4 सत्ते 28 दूनी 56, एक डिजिट छोड़कर, 7 6 42 दूनी 84, एक डिजिट छोड़कर, ठीक है। हो गया। अब सिंपल ऐड कर दो, 6 का 6, 8 और 1 9, 6 4 10 6, 16 का 6, 5 हासिल 1, 5 4 9 3 12 और 1 हासिल का 13 का 3, और हासिल 1 9 8 17, 1 हासिल का 18 का 8, हासिल 1 4 और 1 5। तो देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस दिखा रहा है, ठीक है। आगे चलिएगा, आप देखिएगा 6 का वर्ग 36, 3 का 9, 7 का 49, ठीक है। ये 2 डिजिट आना चाहिए था, पीछे 0 लगा दिया, आ गया ये। तो अब वही स्टेप, 7 3 21 का डबल 42, एक डिजिट छोड़कर, 7 6 42 दूनी 84, एक डिजिट छोड़कर, 6 3 18 दूनी 36, एक डिजिट छोड़कर, और सिंपल ऐड कर देंगे। तो 9 का 9, 4 2 6, 9 4 13, 4 17 का 7, हासिल 1 8 6 14, 1 हासिल का 15 का 5, 6 3 9 1 हासिल का 10, 3 और 1 4। देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से इसे नोट कीजिए दोनों क्वेश्चनों को, फिर आगे। तो बस ये डिजाइन सेट करना, पीछे की तरफ से लास्ट वाले की पहले इसमें मल्टीप्लाई होगी, फिर सबसे लास्ट वाले, और जो बच गई उनकी इस तरीके से, ठीक है। आप जल्दी से इसे नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, एक दो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर मैं इसे रख देता हूं, ठीक है, देखिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 597, मैंने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, मान के चलो 786 का क्यूब, सॉरी 786 का क्यूब नहीं, स्क्वायर क्यूब तो मैं बता चुका हूँ, 597 का स्क्वायर 786 का, इस तरह से। तो अब आपको डिजाइन सेट हो चुका है, तो हम किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, तीनों का अलग स्क्वायर। तो 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 6 का 36, 8 6 48 दूनी 96, पीछे की तरफ से एक डिजिट डबल जरूर करना, 6 7 42 का डबल 84, एक डिजिट छोड़कर, 8 7 56 का डबल 112, एक डिजिट छोड़ देंगे तो 2 1 1, और सिंपल ऐड कर देंगे। तो 6 का 6, 6 3 9, 9 4 13, 4 17 का 7, 8 2 6 16, 1 हासिल का 17 का 7, 9 1 10 और 1 11, 4 1 5 और 1 6, ठीक है। अब देखना इसी ट्रिक्स को कॉपी करके कितनी सारी वीडियोज और पढ़ाएंगे टीचर यूट्यूब पे। इतने दिन हो गए पढ़ा के यूट्यूब पे, अभी तक नहीं डाला ये कंटेंट। अब देखना, अब आगे चलते हैं। 5 का वर्ग 25, 9 का 81, 7 का 49, ठीक है। अब देखिएगा 7 नहीं 63 दूनी 126, पीछे की तरफ एक डिजिट छोड़ के, 7 पंजे 35 दूनी 70, एक डिजिट छोड़ के, 9 पंजे 45 दूनी 90, एक डिजिट छोड़ के, और सिंपल ऐड कर दो। तो 9 का 9, 6 4 10 की 0, 2 1 3 और 1 हासिल का 4,
8 7 15 1 16 का 6 हासिल 1, 5 और 9 14 1 हासिल का 15 का 5, 2 और 1 हासिल का 3। और ये सिंपल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई और जल्दी से नोट कीजिए इसे भी, फिर आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों पर। ठीक है, कैलकुलेटर से अपने आंसर चेक कर लीजिएगा, कोई हल्की मुल्की मिस्टेक हो जाए तो उसे देख लेना इसी में। ठीक है, ऐसे में ध्यान रखता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा आप। एक तो क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा खतरनाक से, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 893। बच्चा देखते के साथ डर जाता है क्वेश्चन। क्या लिखा मैंने? 893। 893 का स्क्वायर। और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने 927। ठीक है, अब देखिए, तो वही सिंपल काम करना है हमें। स्क्वायर करेंगे 9 का 81, 2 का 4, 2 डिजिट सीखे तो 0 4, 7 का और 4 डायरेक्ट आ गए। बस वही काम, पीछे की तरफ एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, क्यूब में क्या था एक डिजिट बाहर की तरफ। तो 7 दूनी 14 का डबल 28, 7 में 63 का डबल 126 एक डिजिट छोड़कर, 9 दूनी 18 का डबल 36 एक डिजिट छोड़कर, और सिंपल ऐड कर दो। 9 का 9, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 2 8 6 2 8 4 12 1 हासिल का 13 का 3 हासिल 1, 6 2 8 और 1 हासिल का 9, और 3 4 और 1 5 हासिल कोई बचा नहीं, 8 का 8। देखा और स्पीड कितनी इंक्रीज होगी, ऐसी आपके की भी होगी। ठीक है, मैं तो इससे भी जल्दी कर सकता हूँ, आपको समझाने के लिए इसे बताना पड़ रहा है। ठीक है, देखिएगा 8 का 64, 9 का 81, 3 का 9, एक डिजिट आए तो 0 पीछे। अब क्या करूंगा, पीछे की तरफ से एक डिजिट छोड़कर। ठीक है, तो 9 3 27 दूनी 54, एक डिजिट छोड़ दिया, और 3 8 24 दूनी 48 एक डिजिट छोड़ दिया, 9 8 72 दूनी 140 एक डिजिट छोड़ दिया, और सिंपल ऐड कर दूंगा। तो 9 का 9, 4 का 4, 8 5 13 14 का 4 हासिल 1, 4 4 8 और 8 16 एक हासिल का 17 का 7 हासिल 1, 4 4 8 और 1 हासिल का 9, 6 और 1 7। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल आंसर। ठीक है, ठीक है, ये भी नोट हो गया होगा। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, भी देखिए। तो आप घर पे कोई भी नंबर मान के कर सकते हैं क्वेश्चन। कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, जल्दी से करिएगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन भी करने बताया था, 1000 से ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 4, इसका स्क्वायर, ये क्वेश्चन लिखा। अब देखिएगा इसे, तो क्या करेंगे हम, पीछे की तरफ से एक एक डिजिट के पेयर बनाएंगे। तो 4, ये 4 डिजिट नंबर है, इसे 123 का तो हमें याद नहीं है, तो फिर 82, फिर इसे पूरा 12 एक नंबर मानेंगे। इस तरीके से जैसे अभी पीछे से कह रहा था मैंने, पहले एक एक डिजिट का बनाते हैं 4, पूरा 123 नंबर मानना था, हमें याद नहीं था, फिर एक डिजिट 3, फिर 12 को एक माना तो, और 3 डिजिट बन चुके हैं 1 2 3 ABC। और इस तरीके से हम कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो 1000 से ऊपर भी हम इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। देखो 12 का वर्ग 144, 3 का 9, एक डिजिट आया तो पीछे 0, 2 डिजिट आना चाहिए तो 4 का 100। तो ठीक है, ए और बी 1 से 300 तक के में लास्ट वाला पेयर में 2 डिजिट आनी चाहिए, और 300 से ऊपर वाले में इनमें 2 पेयर होंगे 2। ठीक है, पीछे की तरफ से 2 2 के बनाते हैं, तो पीछे वालों से मतलब होता है, आगे वालों से इधर से मतलब। ठीक है, तो देखिएगा पीछे की तरफ से 2 हो गया, 2 इससे हम इस तरह से।
तो अब फिर वही काम एबीसी पूरा मानेंगे। अब डबल अपना ये डिजाइन जो बताया था पहले बी की सी में, लास्ट वाले की सेकंड में, फिर लास्ट की फर्स्ट में, और डबल जरूर करना है, 2 आपस में और इनकी आपस में, ये तो बताया था। तो पहले 3 चौक 12 का डबल 24, एक डिजिट छोड़कर, फिर 12 चौक 48 का डबल 96, एक डिजिट छोड़कर, फिर 12 इतनी 36 का डबल 72, एक डिजिट छोड़कर, और सिंपल ऐड कर दो। तो 6 का 6, 4 और 1 5, 9 2 11 6 1 17 का 7, 9 2 11 1 हासिल का 12 का 2, 7 4 11 और 1 हासिल का 12 का 2, और 4 और 1 हासिल का 5, और ये सिंपल आंसर। ठीक है, तो इसे नोट कीजिएगा जल्दी, हम इससे ऊपर के भी क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन कराया तो 1-2 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए मैं करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ट्रिक्स आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ठीक है, और दूसरे में आप अब देखिएगा आगे थोड़ा सा। ठीक है, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया मैं अपने प्रॉमिस पर खरा उतरूंगा। ठीक है, आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मैं आपको फ्री में वो सब कंटेंट दूंगा, मैंने बोला था, जो टीचर पेड पे भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब YouTube पर सब फ्री पढ़ा रहे हैं, इतने दिनों से किसी ने ऐसी कैलकुलेशन वगैरह सिखाई आपको? अभी देखना, अभी तो हमने चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया है, धीरे धीरे आप देखते रहिएगा। अब हमारा कैलकुलेशन भी लास्ट पार्ट था, और जो कैलकुलेशन की बहुत सारी ट्रिक्स हैं वो मैं बीच बीच में बताया रखूंगा। अब हम कल से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे मैथ। ठीक है, और रीजनिंग में आज शाम को वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे 841, ये आपका रिवीजन कराने के लिए 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। 841 का बात, ठीक है, और लिया इधर एक क्वेश्चन, जैसे एक लकी नंबर देखा होगा आपने 786, इसका भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हो सके करा दिया हो तो छोड़ देना, शायद मुझे लग रहा है करा दिया। ठीक है, इसको घर पे कर लेना आप 786 को, या मैंने करा दिया। आगे लिखते हैं, और जैसे 729, जो पहले से स्क्वायर हो उनका स्क्वायर याद करें। जैसे ये क्वेश्चन, ये 729 किसका होता है? 27 का। 841 29 का, तो उसका भी स्क्वायर कैसे याद करें? तो हमें तो वही ट्रिक लगानी है, हमसे तो किसी का भी पूछता है। तो अब देखिएगा, तो तीनों डिजिट माने, पीछे की तरफ से एक डिजिट मानेंगे पहले, और तुम्हें इतना तो भी याद हो चुका होगा, 1 से 300 तक के बीच में 29 यूज होगा, तो 29 तक का वहां पे बनेगा, तो वो डायरेक्ट ए प्लस बी के उससे हो जाएगा। 29 से आगे के नंबर स्क्वायर हमें याद नहीं होते, 32 31 33, तो हमें उन्हें 3 डिजिट पे कन्वर्ट करके करेंगे। तो सिंपल है। अब देखो 29 से 300 से तो बड़ा नंबर है, 1 2 3, 8 का वर्ग 64, 4 का 16, 1 का 1 तो 1 डिजिट है, 2 डिजिट माइनस 0 लगा दिया। ठीक है, पीछे की तरफ 100 रुपए, 1 चौका 4 दूनी 8, एक डिजिट छोड़कर, 1 अट्ठे 8, 8 का डबल 16, एक डिजिट छोड़कर, 8 चौक 32 का डबल 64, एक डिजिट छोड़कर। ठीक है, और सिंपल ऐड कर दो, 1 का 1, 8 का 8, 6 6 12 का 2, 4 1 5 1 6 1 हासिल का 7, और 64 और 6 70। यही हमारा क्या है? 7 का वर्ग 49, 2 का 4, एक डिजिट है, पीछे 0 लगाएंगे, 9 का 81। ठीक है, 9 दूनी 18 का डबल 36, एक डिजिट छोड़कर, 9 सत्ते 63 का डबल 126, एक डिजिट छोड़कर, 7 दूनी 14 दूनी 28, एक डिजिट छोड़कर। ठीक है, 1 8 से 14 का 4 हासिल 1, 6 3 9 4 13, 1 हासिल का 14 का 4, 8 2 10 1 11 का 1। ठीक है, हासिल 1, 2 और 1 3, और 9 9 2 और 1 10, 2 12 1 हासिल का 13 का 3। ठीक है, 4 और 1 हासिल का 5। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने आज क्या करा, 1 से 1000 तक क्वेश्चन है, उससे ऊपर भी याद कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिएगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।